बच्चों, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम लोग क्यों पड़ जाते हैं, क्या रीजन है जो जिसकी वजह से हम मल्टीटास्किंग करने लगते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि मल्टीटास्किंग से कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप सब कुछ ऑन टाइम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आराम भी पा सकते हैं। बिल्कुल संभव है, साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, जो आपके सगे संबंधियों से संबंध हैं वो भी अच्छे रहेंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट है क्या, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय प्रबंधन। यानी कि हमें समय को अपने किस तरीके से उपयोग करना है, ये चीज हमें जाननी चाहिए। क्योंकि अगर हम खाली बैठे रहेंगे, समय को उपयोग नहीं करेंगे, तो सारा समय निकल जाएगा और पेपर के टाइम पे वाट लग जानी है। तो बेटा इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले होता क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आप खाली बैठे हो और मोबाइल चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा, आपके सर पे 100 सारे काम हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है, कई बार होता है, मेरे साथ भी होता है यार। ऐसा नहीं है कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, जस्ट टीवी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और लेकिन काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको समय मिले, एक काम करिए, आपके जो भी काम आपको करके रखने हैं ना, तो उसको लिख के रख लीजिए और जहां एक जगह पे रख लीजिए। अब जैसे आपको लगे यार मेरे पास अभी फ्री टाइम है, जाओ चेक करो। चलो, अब जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, समय प्रबंधन की बात आती है, तो हमारे बच्चों के दिमाग में एक ही बात आता है, टाइम टेबल। 6 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे योगा कर लेना है, 6 बजे मंदिर चले जाना है, या ये एकदम आर्मी वाला टाइम टेबल। इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो कभी फॉलो ही नहीं हो पाता। होता है या नहीं होता है? मैंने भी बनाया है टाइम टेबल, कई बार बनाया है अपना टाइम टेबल। 5:30 बजे उठ जाना है, 6 बजे मुझे नहा धो के तैयार हो जाना है, 6:30 पे मंदिर चले जाना है। ऐसा नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ जाएगा, आपका वर्क उस टाइम पे नहीं हो पाएगा। फिर जहां पर आपका टाइम टेबल काम से नहीं हो पाता है, तब वहां पे आपको समस्या आने लगती है, वहां पर आप नहीं कर पाते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है, फिर चलने दो यार, जिंदगी तो चल ही रही है ना, इस वाले मोड में आ जाते हो। तो ये नहीं करना है बच्चे, आर्मी वाला टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप आर्मी में थोड़ी हो। क्या करें, इसको ऐसे करें, आप टाइम के कंपार्टमेंट बनाएं कि 6 से 9 मुझे डेली रूटीन का वर्क करना है। ठीक, 9 से 10 के बीच में मुझे ब्रेकफास्ट, घर वालों से बातचीत, उनके क्या काम है, उनके क्या नीड है, उन्हें क्या चाहिए, उनको मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे कहीं जाना है, इस बारे में डिस्कशन कर लें। ठीक है, उसके बाद 11 से लेके 1 तक मुझे अपनी स्टडी करनी है, और उसी के आगे अपने दिन को इस टाइम के अंदर मुझे क्या पढ़ना है ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो टाइम के कंपार्टमेंट बनाए, एकदम ऐसे नहीं कहने 5:30 बजे एग्जैक्ट मुझे ये करना है, 5 बजे 6, ऐसा ना करें। ठीक है, हर टाइम कंपार्टमेंट से दूसरे टाइम कंपार्टमेंट के बीच में 15 से 20 मिनट का गैप भी दें खुद के लिए, कुछ उसमें एंटरटेनिंग करें। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको सेल्फ खुद के लिए भी टाइम मिल पाएगा और आपकी क्रिएटिविटी भी अच्छी होगी। अब होता क्या है कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ना चाहता है। तो आपके क्या कंसेप्ट वीक हैं, क्या किस पे काम करना है, ये आपको टेस्ट के रिजल्ट से मिलेगा। हर एक टेस्ट के रिजल्ट को, जो भी आपने टेस्ट दिया, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या आपने कहीं भी कैसे भी पेपर दिए, खुद से मेहनत करके देखिए, उसका परिणाम, उसका एनालिसिस करो। यार ये सवाल खराब हुआ मेरा, इसमें क्या गलती हुई, एक्यूरेसी की, या कंसेप्ट गलत लगाया, सवाल समझ नहीं पाया, कैलकुलेशन में एरर हो गई, उन सब का कंक्लूजन निकालो। रिपीटेडली देखने को मिलेगा आपको कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन खराब है, कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करो। तो वो सारी जब आप प्लान अहेड करके चलोगे ना, तभी संभव हो पाएगा कि आप एक बार अपने प्लान को अहेड कर लो। यार आज रात जैसे मुझे कल का काम करना है, तो मेरे पास 11 से 1 वाला स्लॉट है जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने देखा आज जो टेस्ट दिया था मेरे इसमें ये नंबर कम आए हैं, तो 11 से 1 में मेरे प्रायोरिटी लेवल पे मेरी ये प्रैक्टिस रहेगी, उसके बाद ये प्रैक्टिस रहेगी, उसके बाद ये प्रैक्टिस रहेगी। ऐसे करिए। तो आप इस कंपार्टमेंट, इस टाइम कंपार्टमेंट का, इसे कहूंगा ये टाइम का, समय का डब्बा जो है ना, इस समय के डब्बे का आप भरपूर इस्तेमाल कर पाओगे और कुछ रिजल्ट पाओगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके निश्चित तौर पर जो आप अपनी कमियां हैं उसे दूर कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट और बनेगा। तो ये ट्राई करके जरूर देखिएगा।
साथ ही साथ बच्चों, आपके पास कई बार बहुत सारा काम आ जाता है, कई बार खाली समय भी मिल जाता है। हो सकता है कि आपको मान लो 9 से 10 घर वालों से कोई बातचीत नहीं करनी हो, सिंपल ब्रेकफास्ट में काम हो जाए। तो जब ऐसा टाइम स्लॉट खाली दिखे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी होंगे। जरूरी नहीं है केवल पढ़ाई करनी है, कभी दोस्तों से भी मिलना है, कभी कुछ। तो मान लीजिए किसी वजह से आप कोई टाइम कंपार्टमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया, तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो जितना ज्यादा आप प्लान अहेड करके चलोगे, मुझे कल क्या करना है, मेरे कल के लिए क्या टास्क है, मेरे परसों के लिए क्या टास्क है, मैंने अब समय कहाँ मिल रहा है खाली, उतना ज्यादा आप मल्टीटास्किंग करने से बचोगे और उतना ज्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहोगे उतनी मेमोरी आपकी अच्छी रहेगी, जितनी मेमोरी अच्छी रहेगी उतनी ज्यादा चीजें याद कर पाओगे। तो टास्क बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, हर दिन का एक टास्क सोच के रखिए, उसे करिए। बहुत आसान है, करना कोई मुश्किल नहीं है। आधे दिन से शुरुआत करिए, 1-3 घंटे से शुरुआत करिए और पूरे दिन में इस समय को ले जाइए। ठीक है। साथ ही साथ बच्चों, ऑर्गेनाइज योर स्पेस, अपने स्पेस को भी ऑर्गेनाइज रखिए। जहां पे आपके पढ़ने की टेबल है उसको ऑर्गेनाइज रखिए। होता क्या है कि मैं, जब मेरे साथ होता था कि मुझे फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़नी है, मैं मैकेनिक्स पढ़ने के लिए गया, अब मैं मैकेनिक्स के नोट्स ढूंढ रहा हूँ, साला मैकेनिक्स के नोट्स कहाँ गए, फिर मैं किताब ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं थ्योरम ढूंढ रहा हूँ। इस 11 से 1 में 1 घंटा मैंने ढूंढने में निकाल दिया। अगर मैंने कुछ वो समय पहले दिया होता और अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करी होती तो मेरे लिए, जैसे ही मैं पढ़ने बैठता, जैसे ही मेरा मूड होता, वैसे ही मैं कर लेता। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। इस चीज को अवॉइड करें, अपने अच्छे से टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम एकदम पॉइंट वाइज बनाएं, उस टाइम कंपार्टमेंट का यूज करें, इस टेक्निक को यूज करें, जरूर रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपका सबसे ज्यादा टेंशन नहीं होगी। टेंशन तभी होती है जब हमें किसी, जिस काम को जिस समय पे करना है हम नहीं करेंगे, वो पेंडिंग होगा। साथ ही साथ उस समय हम जब दूसरा काम करना था तो हम पहला वाला काम कर रहे हैं तो वो भी पेंडिंग होगा। तो जिसकी वजह से आपके ऊपर लगातार बोझ पे बोझ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है कि अब कैसे होगा। तो शुरुआत से ही, सेशन की शुरुआत से ही अपने आप को मैनेज करके चलें, ताकि एंड टाइम पर आपको एकदम फुल्ली एंजॉयमेंट में रहें, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। बच्चा डरता तभी है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक स्टूडेंट तभी डरता है जब उसकी प्रिपरेशन नहीं होती। अपने डर से कैसे ऊपर उठें, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। टाइम टेबल बनाएं, अपने वर्क को प्लान करें, प्रायोरिटी वाइज काम करें। ऑल द बेस्ट।